बड़ी बातें करता हूँ। मैं कहता हूँ ये मुजरिम है, ये इस मुल्क के मुजरिम है, इस मुल्क में कहता हूँ कि भारत के साथ ट्रेड के बगैर और भारत के साथ अच्छे रिलेशनशिप के बगैर पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं। उतारने के लिए फिर कर्जा और फिर सूद देने के लिए कर्जा और फिर कर्जों के शरायत बोलूंगा, मतलब बाल बराबर जितना जो होता है ना, ये भी शुरुआत हुई। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर ने क्या कहा कि भाई ये न्यूटन ने जो ग्रेविटी निकाली थी वो उसने कॉपी की थी एक इंडियन वैदिक स्कॉलर से। इस मुल्क के गद्दार है, इन्होंने पाकिस्तान से धोखा किया। अच्छा भला मुल्क था, कर्जे कोई नहीं थे, कर्जे चढ़ा दिए। अब कर्जा उन्होंने बार बार उस इंटरव्यू में 2-4 दफा जिक्र किया कि हम ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है हमारी, और बाकी इसमें कोई शक। मोदी जी का भारत है ये, भारत अमित शाह जी का भारत है ये, भारत हम भारतवासियों का भारत है। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे भारत की सरकार पाकिस्तान से बैठ करके बात करे, हम नहीं चाहते हैं। मोदी जी ने पहल किया था, मोदी जी ने बात की थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी गए थे, दोनों प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के गए थे और दोनों ने बात करने की कोशिश की थी। पर भाई जो गधा एक्सपोर्ट करे उससे कैसे बात की जा सकती है? पूरी दुनिया में एक वाहिद इंडिया है जिसके ऊपर पूरा सब्जेक्ट है जो पढ़ाया जाता है। नहीं तो सब्जेक्ट कैसे होंगे? सेंट्रल एशियन स्टडीज, साउथ ईस्टर्न स्टडीज, सब्जेक्ट के नाम एक वाहिद मुल्क है जैसे एक मुल्क के नाम पे पूरा सब्जेक्ट है। और फिर आज के टाइम पे साइंटिफिक प्रूफ्स हैं वो निकलते ही जा रहा है। देखें अभी शुरुआत हुई है, ये कहते हैं ना टिप ऑफ द आइसबर्ग भी मैं नहीं बोलूंगा, मतलब बाल बराबर जितना जो होता है ना, ये अभी शुरुआत हुई। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर ने क्या कहा कि भाई ये न्यूटन ने जो ग्रेविटी निकाली थी वो उसने कॉपी की थी एक इंडियन वैदिक स्कॉलर से। शुरुआत है, हाँ, ऐसे करोड़ों चीजें हैं इसके अंदर। कॉस्मोलॉजी भी आएगी, एस्ट्रोलॉजी भी आएगी, इसके अंदर मैथमेटिक्स भी आएगी, इसके अंदर आपकी हेल्थ भी आएगी, ठीक है, इसके अंदर आपके बिजनेस आएंगे, आप इसके अंदर फिलोसफीज आएंगे। ये अभी बाल बराबर जितना शुरुआत हुई है, ये अभी बहुत लंबा सफर है। अब कभी डिस्कस करें तो सब यहाँ पे राज है कि इंडिया ने पूरी दुनिया को जीरो दिया है। अब जीरो से ही मुझे लगता है कि हर चीज की जो है शुरुआत होती है। लेकिन जैसे आपने इंडिया के बारे में बताया कि एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाई, लाहौर के जितने ग्रामर स्कूल है, एचिसंस आर्मीज के जितने स्कूल है जिसमें गरीब या मिडिल क्लास तो जा नहीं सकता, मंथली फीस 1-1 लाख रुपया पीजी प्ले ग्रुप के बच्चों की है। तो वहां पे भी मैंने उनका जब कोर्स आउटलाइन चेक की तो उनके बुक्स के अंदर भी इंडिया के बारे में पढ़ाया जा रहा है और बड़ा कहते हैं ना डिस्क्राइब करके बताया जा रहा है कि इंडिया की जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस क्या है, इंडिया का लेन देन, इंडिया के फ्रेंड्स क्या है। तो जो हमारे मुल्क का जो अमीर तबका है उसको पता है कि इंडिया की इंपॉर्टेंस क्या है और बच्चों को किस तरह से एजुकेट करना है उनकी सेल्फ ग्रूमिंग के लिए। लेकिन जो पाकिस्तान का मिडिल क्लास है उसको ये बताया जाता है कि इंडिया से नफरत करिए क्योंकि वो हमारा दुश्मन है। तो ये जो एक तो ट्रू नेशन थ्योरी को भी इग्नोर करती है और उसके साथ साथ जिस तरह से यकीन माने मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि हमारा और इंडिया के बीच तिजारती लेन देन स्टार्ट हो, कोई फ्रेंडशिप स्टार्ट हो, क्योंकि इसके बगैर पाकिस्तान का सर्वाइवल नामुमकिन है, मुझे नामुमकिन होता दिखाई नहीं है। ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इंडिया निकला है इंडस से, इंडस वैली से, इंडस रिवर से, और दुनिया की सबसे बड़ी पुरानी सिविलाइजेशन जिसमें आप चाणक्य देख लें, आप टेस्ला देख लें, चाहे आप वहां पे मोहनजोदाड़ो देख लें, चाहे हड़प्पा देख लें, द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, हमने उसको अबैंडन कर रखा है एग्जैक्टली। हमें देखना होगा कि हम हैं कौन और उनसे चीजों से फायदा उठाना चाहिए। मैं बार बार ये कहता हूं कि मैंने अर्थशास्त्र को पढ़ा है इस हवाले से, और मुझे फख्र है उस चीज पे कि उन लोगों ने जो किताब लिखी है वो जो दी प्रिंस, जिसको बाबा सियासत समझा जाता है, कोई अच्छे टर्म से लेते हैं, वो नई टर्म से लेते हैं, मैकियावेली को, उसकी किताब से 1300 साल पहले उन्होंने लिखा। उसके चैप्टर 7 उसके चैप्टर हैं बुक, उसके वॉल्यूम है, और किस खूबसूरती के साथ 150-200 एडी में बता दिया गया कि स्टेट को चलाने के लिए क्या क्या चाहिए। मुझे फख्र है उस चीज पे, ये आपको मानना होगा, इस चीज पे आपको एग्री करना होगा। और मेरी नजर में जो मैं आजकल के हालात देख रहा हूँ, नवाज शरीफ साहब हैं और हमारे जो नए आर्मी चीफ साहब हैं, बल्कि बाजवा साहब ने डिसीजन ले लिया था इस चीज का कि भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करने हैं। हमारे करंट एडमिनिस्ट्रेशन एस्टेब्लिशमेंट भी ये समझती है कि भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करने, लेकिन उन्हें पता नहीं चल रहा कि किस तरीके से ठीक करने, कौन से स्टेप्स लेने हैं। यही एक हमारे ब्यूरोक्रेसी की फेल्योर है, और यही हमारे जो लोग हैं जो कि जिनके इंटरेस्ट सारे जो बाहर बैठे हैं, वो शायद समझते हैं कि अगर हमारे भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक हो गया तो शायद हमारा जबें खत्म हो जाएंगी, हमारा कारोबार खराब हो जाएगा, जो एक कारोबार चल रहा है 70 साल से। लेकिन ये किसी ना किसी को इस चीज को करना होगा।
इसको करना हो, बल्कि ये मेरा खुद अपना ये एक समझता हूं कि मेरा भी ये मिशन ही समझे कि मैं ये चाहता हूं कि इस खित्ते के अंदर पाकिस्तान जो है वो अमन की तरफ जाए और टेक्नोलॉजी की तरफ जाए और इकोनॉमी की तरफ जाए। दिस इज व्हाट इट इज। मैं समझता हूँ जहाँ इकोनॉमी ठीक होती है, तालीम ठीक होती है, वहाँ दूसरे झगड़े जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। यही मेरा एक ख्वाहिश है। बार बार मैं यही कहता हूँ कि पाकिस्तान को तालीम और इकोनॉमी की तरफ जाना होगा और ट्रेड की तरफ जाना होगा, उसमें भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक कर कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी या पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिसी विच इज बेसिकली अ फॉरेन पॉलिसी, आपकी डोमेस्टिक पॉलिसी ही फॉरेन पॉलिसी होती है, कुछ नया नहीं होता उसमें। जैसे अभी जयशंकर साहब ने कहा भारत का मतलब है आत्मनिर्भर होना और आत्मनिर्भर होने का मतलब है भारत होना, यानी आप इंटरनली इंडिपेंडेंट वो हो गए इंडिपेंडेंट तो एक्सटर्नली इंडिपेंडेंट हो गए भाई। उसका रीजन ये कि पाकिस्तान की जो शुरू की जो पॉलिसी रही उसमें यहाँ के लोगों को ये जस्टिफाई कराना कि पाकिस्तान एक सही डिसीजन था, पाकिस्तान का बनाना एकदम सही था, उसके लिए सरकारों ने अपने ऊपर जिम्मेदारी जो है वो लेने से मना कर। अकाउंटेबिलिटी जो है वो एक डेमोक्रेसी का कॉर्नर स्टोन होता है। डेमोक्रेसी लाया ही इसलिए जाता है कि अकाउंटेबिलिटी किसी की फिक्स हो एज द 5 years और जनता को फ्री छोड़ दिया जाता है कि आप डिटरमाइन करो, जिसकी अकाउंटेबिलिटी आपको लगे उसको निकालो, जिसकी नहीं लगे उसको। ठीक, पाकिस्तान में इस अकाउंटेबिलिटी को लेने के लिए कोई तैयार नहीं। और अकाउंटेबिलिटी जब भी पाकिस्तान में इंटरनल कोई प्रॉब्लम आई, लोगों ने उसका पहले ठीकरा भारत पे फोड़ा, बाद में ठीकरा वेस्ट पे फोड़ा, यानी अपनी सारी इनकैपेसिटीज का, इनकैपेबिलिटीज का और फेलियर्स का वो रीजन एक्सटर्नल मानते रहे। वो ये बोलने को तैयार ही नहीं थे कि वी हैव समथिंग रॉन्ग विद अस। ये बहुत दिन बाद यदि आप देखें पॉलिसी शिफ्ट आई है, जब नवाज शरीफ साहब आए हैं और फखर भाई आपने नोट किया होगा, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि हमारी सारी गलतियों के जिम्मेदार हम कुछ हैं, किसी ने बाहर से कुछ नहीं किया। ये क्यों बोल रहे हैं वो? क्योंकि उनको पता है कि उनके साथ जो हुआ वो किसी बाहरी ताकत ने नहीं किया। अगर ये पॉलिसी है कि अमेरिका को आंख मार दो कि यार ये यहाँ पे ड्रोन भी मार दो, लेकिन अपने लोगों को ये बोलना है कि ड्रोन तो अमेरिका अपने मन से मार रहा है, हम बोलते, आज तक नहीं समझ में आया। ओसामा बिन लादेन मर्जी से आया था, इनवाइटेड था या घुसपैठिया था, किसी को समझ में आज तक नहीं आया। ठीक है ना, ये तो एक आपके लिए भी एक गूढ़ रहस्य, हमारे लिए भी एक गूढ़ रहस्य है कि वॉज ही अ स्टेट गेस्ट और वॉज ही एन इंट्रूडर, कि किसी को पता नहीं था, ये तो आज तक नहीं पता चली। सो इसलिए पाकिस्तान के लोगों का एक माइंडसेट बन गया है कि हमारी सारी समस्याओं के 3 जड़ हैं, यहूद इजराइल, हनूद इंडिया और इन सब का चचा अमेरिका। ठीक है ना? एग्जैक्टली। तो अगर ये तीनों फेस ऑफ अर्थ से गायब हो जाए, पाकिस्तान में सोने और